दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आ गए घर पे। उनके ताऊ जी ने कहा, बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ और उनको गिरवी रख देंगे किते, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे किते। अच्छा ताऊ जी भी गए, वो भागे गए दोनों। माँ माँ कहा, बेटा आ गए तुम? आका आ गए। आजा रोटी खाओ। कि नहीं, पहले वो लाल दे, वो लाल दे। और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार हो गई है, गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अगले बेटा वो माँ लाइट काट गवा के ठड़ी, अरे बेटा नो के नो रखे हैं। बच्चा ने सोची, इब देखते लाल है कि लालड़ी। वो खोल के देखिए वो सारी लालड़ी थी। बच्चों ने वहीं पटक दी। अक माँ आप तो बहुत भोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है। लाल तो ₹1,00,000 का होता है, ये ₹200 की भी नहीं। उनकी माताजी कहने लगी, बेटा मुझे तो पता नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालड़ी अपने ताऊ जी के पास। जाके कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ ना बड़ी भोली है, उनमें लाल तो एक भी को नहीं, सारी लालड़ी है। जब वो ताऊ जी कहता, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, तुम मेरे पास लेकर आए थे। यदि मैं कह देता ये लालड़ी है, लाल नहीं, ये ₹200 की भी नहीं है, तो तेरी माँ ने कब हो मेरा पति मर गया, तुम्हारे लाला ने भी लालड़ी बताओ है ताऊ। और बेटा आज तुमको मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालड़ी की तुम खुद पहचान करने लग गए, अपनी लालड़ी आप पहचान ली। तो पुण्यात्मा दास चाहता है कि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूं आध्यात्मिक मार्ग में, तुम अपने अपने लाल और लालड़ियों को खुद पहचान लो। जैसे इस सिख बच्चे ने पहचान कर ये जन्म साखी गुरु नानक देव जी की आते दिखाई कि सचमुच आप जो कहते हो ये सत्य है और यही नाम मोक्ष का है, बाकी सब झूठ है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी और ये ज्ञान ये सदग्रंथों में जो आज विद्यमान है, उस समय हमें बताया था। लेकिन उस समय इनको प्रतिज्ञा दिवा दी थी धर्मदास, तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम और ये मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। इसमें सब वे ऑफ वर्शिप भी, पूजा की विधि भी, और साथ में अध्यात्म ज्ञान, कैसे सृष्टि रचना हुई, कैसे क्या हुआ। कहते इसको अभी छुपा के रखना। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो गुरु नानक देव जी ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि खबरदार इसको जाप किया तो। अब बैन खोल दिया परमात्मा ने, उनकी दया से ये बिचली पीढ़ी आ गई और सबका कल्याण होगा जो शरण में आ जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। ये हमारे परम पिता हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और हम यहाँ काल के जाल में कष्ट उठा रहे हैं। हम आजीवन एक पेट को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और ये कार्य अधूरा ही रह जाता है। हमारे जाने का समय आ जाता है। परमात्मा कहते हैं, तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो, ये कोई जीवन है। लेकिन परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है। इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहां फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं। हम वहीं से चलकर आए हुए हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है।
और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगे हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे एक मकान के अंदर, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है, वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और तीसरे दूसरे अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन छींकों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर संसारिक सुख, कार कोठी बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहां लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का, जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहां, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं, शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है, न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं, इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर, तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहां 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे, ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे। वो दयालु परमात्मा आते हैं जिनको हम छोड़कर आगे थे अपनी नालायकी थे, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उसके हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। हम जितने भी यहां दुखी हो रहे हैं, उतना ही परमात्मा भी हमारे कारण दुखी है। अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी, और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए। हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए, और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देव था, सारी सुविधाएं थी, वहां कोई दुख नहीं था, कोई काम नहीं था, नैष्कर्म में मुक्ति वहां प्राप्त होती है, बिना काम किए वहां मिलता है आपको। तो हम वहां गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहां भोग रहे, इसके साथ आ गए।
इसने वहां एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था, और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहां इसके साथ बदतमीजी की थी। उस सच्चे लोक में यह बकवाद नहीं चलती, इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित कर दिया। जब इसको निष्कासित कर रहे थे, इसने बहुत याचना की। एक सहज दास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान ते। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो यहां से, ये रखने योग्य नहीं है। तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ बढ़वागी। ये वहां से चल पड़ा, तो उसका प्रतिशोध ले रहा भी ये हमारे से, हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहां ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। संतों की वाणी में एक पार ब्रह्म शब्द है, वो पार ब्रह्म परब्रह्म के लिए नहीं, पार माने सबसे पार, सबसे लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, यानी सुप्रीम गॉड। तो ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इन दोनों के लोकों में और इनका सब ये नाशवान है, इनका शरीर ये सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है समर्थ, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहता है कि मैं तो इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। जो 21 ब्रह्मांड में ये मेरे से कम शक्ति के हैं, मैं इनसे ज्यादा शक्ति वाला हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम 17वें श्लोक में बता दिया, वो कोई और है। तो ऐसे ये काल जो है यहां पर ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मीन परमात्मा, लेकिन यहां पर ब्रह्म ये प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म कहलाता है। इसलिए उस कंप्लीट गॉड को, उस पूर्ण परमात्मा को डिफाइन करने के लिए ये तीनों बताने पड़ गए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब उसको परम अक्षर ब्रह्म बोलना पड़ा वेद पुस्तक ग्रंथों के अंदर। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं, और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहां स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं।
ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। और प्रत्येक, जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है। और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए, उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी और वहां उनका ही एक मित्र था, उन परमात्मा का एक, वहीं वाल्मीकि उस समुदाय के अंदर एक सुदर्शन नाम का बहुत अच्छी आत्मा का भगत था, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। और सुदर्शन जी के माता पिता, उन्होंने परमात्मा कबीर जी की बात को स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन जी बहुत अच्छे, परमात्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे, अपने माता पिता से भी बहुत बार प्रार्थना करते थे। लेकिन बात यह आ जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रहे भगवान, वाल्मीकि के घर में जन्म, तो उसको भगवान मानना हंसी खेल नहीं है। बिना ज्ञान के भगवान की पहचान हो नहीं सकती, वो नहीं माने। अंत में जब परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन, उसके माता पिता शरीर छोड़ गए, लेकिन भगवान से उपदेश नहीं लिया। तब सुदर्शन जी के जाने का समय आया, तब परमात्मा वहां पहुंचे कि सुदर्शन, सतलोक की तैयारी है बेटा, अग्निक की तैयारी है। आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, इसे गंदे लोक में फिर पैर फंस गया तो दाता क्यों करीब सूत में नहीं आओगी। ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा सबसे बड़ी दुश्मन है इस जीव की, वापस ला फंसाओगी। सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु कोई इच्छा नहीं दास की, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। कुछ देर के बाद कहता है, भगवान एक प्रार्थना है इस दास की, मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, बहुत ही नेक थे, हे परमात्मा उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, हे दाता वो इस काल के जाल में फंस गए। और मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे, उचित समझो तो प्रभु स्वीकार करना, उनको पार करना प्रभु, किसी जन्म में उनको पार करना। अब परमात्मा ने सोची यू भी फंसेगा, अब यू भी रहेगा यहाँ पर, मुश्किल से एक निकालन की सोची थी, काल के जालते यू भी फंस गया, यह भी कमजोरी ये है। एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी कमर दुख है। डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सारे रह बुढ़ेगा, वो कहने लगा, बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है ये शरीर में। फिर कहता मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है।
मेरी पिंडी भड़के हैं, मेरी पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब इस बात पे वो बूढ़ा नाराज हो गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है। अब वो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है कि बूढ़े आदमी ने, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा करना आवे, तो यह भी कमजोरी है, कमजोरी के कारण गुस्सा आएगा आपको। तो परमात्मा ने जान लिया कि यह भी कमजोरी है, बोल रहे सुदर्शन में, बिल्कुल तैयार हो लिया, और यह इच्छा बीज फिर रख दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखसमी नार। अब जैसे हमने यहां से चलना है, हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अति आवश्यक है, और ये पुण्य एक ऐसा आपका जहाज बनेगा साथ में, क्योंकि सब सहयोग होता है मंत्र का भी। जहां तक इस पुण्य का काम है, ये पुण्य वहां तक आपको मदद करेगा, लेकिन वहां जाकर इस पुण्य की तरफ नहीं देखना आपने, क्योंकि वहां चलने के बाद जहां अकाउंट होता है वहां खड़े रहते हैं दूत काल के, और यूँ कहेंगे अगर तेरी तो बहुत कमाई है, ओहो तू तो भाई, आप तो जो है ना ऐसे विष्णु लोक में देवता बन सकते हो, आप तो ब्रह्म लोक में ऐसे बन सकते हो, आप तो 10 जन्म तो इंद्र के पा सकते हो, ये पुण्य के कारण है। तो वहां आपने ये पुण्य भी नहीं रखना, ये पुण्य भी हमारा दुश्मन वहां होगा, यहां नहीं, यहां तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वहां जाकर ये पुण्य की तरफ भी आपने नहीं देखना, कामना ना बनना। कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू, इतनी हेट हो जाए यहाँ के लोग की के वहां इंद्र बन गया फिर गधा बनेंगे आकर के। ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने, परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहां पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सहजदास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु, 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु आवे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है, पर परमात्मा भी जानी जान थे कि ये 3 युगों में ये भक्ति को नहीं करें, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माएं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, पिछले पुण्य साथ होते हैं, और कोई भी साधना वो कर रहे हैं उनको पिछले पुण्यों से लाभ होता ही रहता है। तो ये सोचते रहते हैं कि जो साधना मैं कर रहा हूँ वही, उसी से मुझे पुण्य हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा ने ये चौथा युग चुना था कि चौथे युग ये खाली हो लेंगे, कति खोखे हो जाएंगे, पुण्य इनके साथ रहे नहीं, इनकी ब्रह्मटी होगी, और ये साधना भी कर रहे होंगे डुप्लीकेट काल की प्रोड्यूस की हुई, इनसे उनको कोई लाभ नहीं होगा, और फिर हम जाएंगे या अपना कोई दास बेच देंगे, अपना प्रतिनिधि, और फिर पावर मालिक की काम करती है, हम इनको सुख देंगे, ये पहचान जाएंगे भगवान कौन है, और छोड़ देंगे उन नकली साधनाओं को। तो इस दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहां सोचा था कि मुश्किल से तो एक युग तैयार कराया था, और ईब यो भी गोडे टेक ज्ञानियों के आगे मन में दोष तो आ ही लिया। अब उस सुदर्शन जी को ये विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने एक बार हाँ भर ली तो मेरे पिताजी पार ही होंगे, माता पिता। तो परमात्मा ने कहा ठीक से बेटा, चिंता ना कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा, पर उन्हें गलती तो बहुत करी,
लेकिन मैंने तेरे से वचनबद्ध हो गया। मैं आप पे कह दी भगवान ने, नहीं तो वो कहता परमात्मा ने सोची थी वो डूबेगा ही। तब उसको एकदम शांत हो गया। हे भगवान बड़ी दया करी, हे परमात्मा बड़ी रजा करी। अब वो तो भेज दिया सतलोक में सुदर्शन। तो अब क्या हुआ कि उसके माता पिता अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ उनका, दोनों का पति पत्नी का फिर योग हुआ। परमात्मा वहां पहुंचे, उनका संतान नहीं थी कोई भी। परमात्मा उनको 3 वर्ष के बालक के रूप में मिले। सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया, किसका बालक है मुनादी करवा दी, किसी ने स्वीकार नहीं किया। अधिकारियों से भी बात करा दी कि किसी ने नहीं लिया। तो उन्होंने कह दिया आप ही रख लो। अब 3 वर्ष का बालक और उनको न्यू कहे। अब माता पिता तो कहना ही था भगवान ने। और कहता बैठा के बैठ जाते जब कभी, कहते आप भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, मैं परमात्मा हूं, और भक्ति करो, मैं नाम बताऊंगा अपने, नाम ले लो। वो हंसन लग जाते थे, दादा पाक गया है, हमने नो का नाम ले लिया, मैं भगवान हूं। तो उसने पागल कहने लगे, पागल है यो लड़का, पता नहीं क्या बोलने लग जाता है। जब परमात्मा ने खूब कोशिश की, 1-2 वर्ष उनके संग रहे, वो नहीं माने तो अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। अब उनको इतना जबरदस्त बैराग हो गया भगवान का, हे परमात्मा ये तो सचमुच भगवान थे, हमने तो एक बालक माना था। अब ये कर्म बनाओ थे, उस उनकी वह एक तरफ कसक वो मेडिटेशन बन गया। उनकी मृत्यु हुई इसी कसक में, अगला जन्म फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया, संतान वहां भी नहीं। अब वो शिव जी के पुजारी थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था उनका, गौरी शंकर ब्राह्मण का, सरस्वती उसकी पत्नी का। और ये दोनों आत्मा थी सुदर्शन वाले माता पिता। अब परमात्मा ने सोची जय ये ब्राह्मण रहेंगे तो माने नहीं। अब परमात्मा ने अपने प्यारी आत्मा को पार करने के लिए जो भी कारण बनाना है उसी से ही वो बात बनेगी। अब क्या हुआ, वो शिव के पुजारी थे, नेक आत्मा थी, भगवान शिव की कथा करते थे, और जो भी दान दक्षिणा आ जाती थी केवल भोजन योग्य रख लेते थे, भोजन जितनी बाकी का भंडारा कर देते थे, दान धर्म लगा देते थे। अन्य उनकी बहुत ज्यादा महिमा होगी। अन्य ब्राह्मण जो थे वो उनसे ईर्षा करने लगे, क्योंकि लोग गणे प्रशंसा करें और वहां जाकर दान गणा दे कथा में। और वो जो डोंगी टाइप थे, लोग अनबकाम थे, उनकी महिमा कम होने लगी, वो ज्यादा थे संख्या में। इस बात का पता चला मुसलमानों को कि हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार यो गौरी शंकर कर रहा है। और उनको यह भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण इनसे ईर्षा करते हैं, इनका साथ नहीं देंगे। जबरदस्ती मुसलमान बना दिया उनको, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना जल छिड़क दिया उनके घर में, उनके मुंह में डाल दिया, एकदम मुसलमान हो गए। अब वो ब्राह्मण 4 बैठे ही थे जो दूसरे थे, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हो गया, इनका भाईचारा बंद, इनको गंगा में स्नान करना बंद, ये मुसलमान हो गए। वो तो बाट देखे थे, उनको तो इंतजार थी इसे दिन की। सब जगह ढंडोरा पीट दिया, मुसलमान बन गया, गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो मुसलमान बन गया तो बन गया, अब क्या करे, मजबूरी होगी, क्योंकि ब्राह्मणों ने बाईकाट कर दिया उसका। उनका नाम रख दिया नूर अली, और उसकी पत्नी का नाम रख दिया नियामत। उनको फिर नीरू और नीमा कहने लगे। अब गंगा में स्नान करना बंद कर दिया मुसलमानों का कि तुम नहीं नहा सकते इसमें, किसी को नहीं स्नान करने देते थे गंगा में वहां पर, मुसलमानों को खासकर। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करें भाई,
गौरी शंकर सरस्वती ने, नीरू नीमा ने विचार किया कि पहले तो रोजी रोटी चल रही थी कथा करने से, फिर उन्होंने सोचा भी ऐसा कौन सा आसान कार्य है जो बिना पैसे के शुरू हो सके, हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने फिर कपड़ा बुनने का काम सोचा। उसमें कुछ नहीं करना, एक 4 लठ गाड़ने होते हैं, 4 खुट्टे से बस लकड़ी काट लाओ जंगल बात। तो वो कार्य शुरू कर दिया। और इतनी नेक आत्मा थी, फिर भी उनका जो मेहनताना आता था, दोनों की रोटी से जो बच जाता था, हफ्ते 10 दिन में भंडारे में लगा देते थे, यानी पुण्य करते थे। उनको संतान नहीं थी। पुण्यात्माओं, समाज के अंदर हम ऐसी कुरीतियां भर चुके हैं कि आधे से ज्यादा हम उनसे दुखी हैं। संत मते के अनुसार, परमात्मा के विधान अनुसार, ठीक है, संतान भगवान देता है, वो हमारा संस्कार है और उन संस्कार को हमने भोगना है। लेकिन परमात्मा की शरण में आप भी आओ और बच्चा ने भी ला दे, तो फिर परमात्मा के वीटो पावर्त है। पूर्ण परमात्मा के पास, कबीर भगवान के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है। अन्य भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म यहाँ तक कोई नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते। हमारा एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आए, आते ही उठकर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था, अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीट करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी, और कहा एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा। तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूंदी बीमारी है, कट्टन दे मेरा रोग। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। इसलिए संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उसमें कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक के संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। बड़े पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था, उसकी मृत्यु होगी। अस्वस्थ हो गया, इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने है, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसके इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, और 500 रुपये दे दिए। उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो 2-3 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया। वर्ष के बाद उनका संतान नहीं थी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खवावें प्यावें खूब। गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी,
घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूं। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था? विष दे के। और मैं ही वो हूं और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया। जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है और इनकी तैयारी कर मैं चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी एकलौता पुत्र है और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया। भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है इसने क्या जुल्म कर दिया बेचारी ने। ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे, सती प्रथा थी वहां पर। अब इसने क्या जुल्म किया? उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है? कि वो डॉक्टर भी 2 वर्ष के बाद, तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बन के आई है। अब यह जलेगी और नहीं तो और क्या होगा इस पाप आत्मा का। तो यहां इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में जचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्मा हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे। निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। वो निकलते आया बाहर, लेकिन इतना लाचार हो गया, वो गिर गया। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े, और वो बुरी तरह चिल्लाहट मार रहा है, चिल्ला रहा है। अब उस शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, देखो कितने कीड़े पड़े हुए इसके शरीर में, चिल्ला रहा है। तब गुरुदेव ने कहा बेटा जो मछियारा आपने देखा था, प्रश्न पूछा था मेरे से, एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, आपने पूछा था कि इसको क्या दंड मिलेगा? कहने लगे कि ये वही अपराधी है, हाथी की जूनी में आज ये जितनी मछलियां थी वो इसको नोच नोच कर इसका मांस खा रही है, ये कीड़े बन के। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम फिर अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। अब नीरू और नीमा अपना जुल्हे का कार्य करते थे, उनका संतान नहीं थी। अब परमात्मा जब सारी सृष्टि रच सकता है, क्या संतान नहीं दे सकते? उन्होंने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने उचित इसलिए नहीं समझा कि इनको संतान दूंगा तो फिर नए सिरे इनका फिर वो काम शुरू हो जाएगा, चक्कर। अब इनके पिछले लेन देन समाप्त हो रहा है।
और बात लवे लाग रही है। परमात्मा जानकार डॉक्टर थोड़ा गलती कर सकता है? डॉक्टर गलती नहीं कर सकता कि इसमें ऑपरेशन बने बनाए काम ने फिर बिगाड़ दे। तो परमात्मा का उद्देश्य यहां से निकालना है, सभी आत्मा उसकी है। हम तो अपने सुख के लिए बेटे न रोए हैं कि बड़ा हो के कमावो हैं और ये मुझे सुख दे, फलाना करो। और वो बालक बीमार हो जा 6 महीने और अच्छी खूब पैसे लगे, 1 साल में सारा परिवार नो कहे भगवान इस नठा ले, इसका अच्छा था, देखा नहीं जाता, घना दुखी हो रहा है। और परमात्मा जो फैसला करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो संसार के विचारों से और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं जगत और भगत का बैर बना रहता है, विरोध होता है। विरोध का कारण यही है कि संसार की बातें अपने सतर की है और भक्तों की आध्यात्मिक मार्ग की बातें होती हैं। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं वहां तो दंडवत प्रणाम करते हैं, वहां तो ऐसा करते हैं, लंबे लेटते हैं। अब इस तरह की बातों को संसारिक लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। हमारा घीसा गल है, हम तो जो करें आनंद आता है, हमारे पुण्य बनते हैं, अहंकार खत्म होता है। ये दुश्मन जो हमारे जीव का दुश्मन है अहंकार, इस तरह का होता है। तो समाज तो सोचता है जिसका संतान नहीं होता निकम्मा आदमी, कर्महीन, इसकी शकल भी नहीं देखनी चाहिए। ये काल की प्रेरणा, लोक वेद है। और भगवान के मार्ग में वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। देखो पुण्यकर्मी तो वो भी है जिन नाम ले लिया, उनके संस्कार एक दूसरे पुत्र पुत्री में है तो भी अच्छी बात है। सब उस परमात्मा की आत्मा है, सबको लगा दे भगवान के चरणों। अब संस्कार जो है हल्के हो जाएंगे, परमात्मा अपने सतर से अपनी पावर से ठीक करेगा उनको, तो वो हमारे आसानी से सुलझ जाएंगे और इससे जीवन में काम निपटा देंगे। आपका भी संतान है उसका भी, और जिनका संतान नहीं है वो तो बना बनाया काम है उनका। तो देखो ये नहीं है कि भी संतान भगवान नहीं दे सकते, दे सकते, लेकिन उनको संतान नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि ये फिर इस 84 के कोल्लू में फिर जुड़ जाएंगे। उनके लिए स्वयं चले गए बालक बन के उस अपने भगत की प्रतिज्ञावश। अब दूसरी बार परमात्मा ने जो लीला वो करते हैं, वो लीला की लगभग 60 वर्ष से ज्यादा आयु होगी थी नीरू और नीमा की, संतान कोई नहीं थी उनके, और उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो प्रतिदिन स्नान अवश्य करते थे क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, जिस कारण से उनके संस्कार ऐसे थे, ना धो के खाना खाना। तो वहां एक लहर तारा नामक तालाब था, लहर उसका तारा नाम था। लहर तारा इसलिए बोलते थे कि गंगा का जल वर्षा के दिनों में एक लहरों के द्वारा ऊपर का उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं। उसमें स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। और वो उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, उसमें वन ही वन थे, वहां पर बहुत बड़ा सरोवर था। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए, आकाश से अपने सतलोक से चलकर आए, वो तीसरे मुक्ति धाम से, उसी समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि रामानंद जी के शिष्य, एक ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई क्रियाओं से। उसने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, उसकी आंखें जब उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी तो अष्टानंद ने क्या देखा कि एक बालक रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं,
सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें इधर उधर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो फिर भी हल्का सा आकार सूर्य का हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जब उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु रूप बालक दिखाई दिया। फिर दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा, एक उस सरोवर के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया। सूर्य उदय से पहले का समय था। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वहां परमात्मा ने एक कमल के फूल पर आकर के वो विराजमान हुए और अष्टानंद जी ने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बालक रूप वहां कमल के फूल पर नहीं दिखाई दिया क्योंकि अंधेरा था। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया। अब अष्टानंद जी वहां से उठकर चले गए, अपने गुरु पंडित रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, आज मैंने ऐसी ऐसी एक प्रकाश देखा आकाश से, क्योंकि ये भगवान का प्रकाश मानते हैं। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है। तब रामानंद जी ने बताया कि पुत्र, ये कोई तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं है और न ही कोई तेरा भ्रम है। ऊपर के लोकों से जब देव आते हैं जिनका पुनर्जन्म होना होता है, वो आते हैं और किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, वहां से उनका जन्म होगा, या कोई डीला करने आते हैं, तब ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अब जैसा उस गुरु ने ज्ञान था, अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए उसी दिन चल रहे हैं। अब नीमा रास्ते में रो रही है और अपने भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भूल पा रहे थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, ये जो मोहम्मद जी थे, हजरत मोहम्मद, ये शिवलोक से आए थे, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, गण थे उनके, पिछले संस्कार अच्छे थे, उनके कारण ये वहाँ जन्म हुआ। उनमें शक्ति भक्ति थी और जिस कारण से एक अलग से भक्ति विधि उन्होंने चलाई। अब क्या बताते हैं कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देखा अपने घर में। वही मोहम्मद, वही महादेव, क्योंकि महादेव के ही ये पुजारी थे। और वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो है, बाबा आदम, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनके लोक से आए हुए थे। और दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में, यानी यहाँ अपने कमलों के अंदर। आप देखो, तुम्हारी अगर भक्ति ठीक हो जा, आपको पता लग जाएगा कि उस लोक में, जब आप ब्रह्मा के लोक में जाओगे तो सारी हिस्ट्री लिखी होगी आपके सामने। सत सही।